अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। तो कैसे हैं आप सब। और आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, किसकी, कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी क्या होती है, हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे मोबाइल में जो भी स्पेस होगी, जो भी जगह होगी, उसको कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मतलब जैसे कि सुपर हीरोज़ होते हैं, वैसे ही हमारा सुपर कंप्यूटर है। और उसकी वर्किंग क्या होती है, दिस आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन टुडे। वो क्या है, आज के दौर की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा काम करने वाली क्या है, ये मशीन है। ये इतना फास्टली वर्क करती है कि ये 50 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, मतलब ये पर एक सेकंड के अंदर 50 मिलियन ऑपरेशन एक साथ कर सकती है। ये ज़्यादातर हमारे कहाँ यूज़ होती है, ये वेदर के लिए हमारे यूज़ होते हैं। जैसे कि हमें वेदर के बारे में पता चलेगा कि आज मौसम कैसा है। मौसम जैसे वेदर हमारा चेंज होता है, सर्दी है, गर्मी है, स्प्रिंग का वेदर है या ऑटम का वेदर है, या फिर आज रेनिंग वेदर है या तो क्लाउडी वेदर है। तो इस सारे वेदर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो भी इसी कंप्यूटर के थ्रू मिल रही होती है। सैटेलाइट से हमने आसमान पे अपनी सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं, उनसे राब्ता हो रहा है हमारा, और उनकी जितनी भी प्रोग्रेस आ रही है हमारे पास, वो किसके थ्रू आ रही है, सुपर कंप्यूटर के थ्रू आ रही है। जैसे कि हमारी वो है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेम इंटरेस्टिंग वगैरह होती हैं, या फिर एनिमेशन वीडियो बन रही है, वो किसके थ्रू बन रही है, सारे काम किसके थ्रू हो रहे हैं, वो सारे काम भी हमारे सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहे हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम लार्ज स्केल कंप्यूटर। मैन फ्रेम लार्ज स्केल कंप्यूटर का बेटा काम क्या, इट इज़ दिस कंप्यूटर इज़ वेरी लार्ज। ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। दिस कंप्यूटर 100 वर्क एट द सेम टाइम। ये एक ही टाइम में 100 काम एक साथ कर रहे होते हैं। दे हैव मेमोरीज 100 MB। इनकी मेमोरी कितनी होती है, 100 MB इनकी मेमोरी होती है। अब इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मगर ये जो कंप्यूटर हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महंगे होते हैं। अच्छा, ये हमारे ज़्यादातर कहाँ यूज़ में आते हैं, ये हमारे ज़्यादातर यूज़ में आते हैं बैंकिंग में। आपने देखा होगा जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपने देखा है कि सिर्फ एक बंदे का अकाउंट थोड़ी होता, पूरी दुनिया में मतलब अच्छा खासा अकाउंट लोगों के अकाउंट होते हैं। वो रोज़ की तादाद में पैसे जमा भी करवा रहे हैं, पैसे निकाल भी रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इतनी ज़्यादा हो रही है कि किसने कितने पैसे जमा कराएं, ये थोड़ी हर कोई 2000 3000 लाखों में पैसे जमा भी हो रहे होते हैं, लाखों में पैसे निकल भी रहे होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो कैलकुलेशन वगैरह होती है सारी मेनफ्रेम कंप्यूटर में हो रही होती है। या फिर हमारे आप एयरलाइन देख लें, अब एक जहाज़ में 2 या 3 हज़ार लोग जा रहे हैं, तो एक ही जहाज़, उसी जहाज़ में 2 से 3 हज़ार लोग वापस भी आ रहे हैं। तो उन सब की इन्फॉर्मेशन इसकी मेमोरी में फिट रखना कि इतने लोग उन्होंने इस डेट को ट्रैवलिंग किए और इतने लोग इस मुल्क से हमारे मुल्क में आए इस डेट को, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हो रही होती है। या फिर आप तीसरी इन्फॉर्मेशन देखें, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ NIC कार्ड की। हमारा जो शनाख्ती कार्ड होता है, पाकिस्तान में कितनी बिलियन पीपल हैं, कितनी मिलियन की आबादी है, उसमें आप देखें उन तमाम चीज़ों का जो NIC कार्ड है, उन तमाम लोगों का NIC कार्ड बना हुआ है। जो लोग मर चुके हैं, जो लोग जिंदा हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे NIC कार्ड के डिपार्टमेंट में होती है। तो वो लोग भी मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी तादाद में भी चीज़ें अपने पास स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा होती है, 100 MB होती है, जिसकी वजह से वो इजीली सब कुछ अपने पास कवर कर सकता है। हमारा थर्ड टॉपिक है मिनी कंप्यूटर। बेटा मिनी कंप्यूटर स्मॉल एंड चीप फ्रॉम मैन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब कि ये तो छोटे होते हैं मैन फ्रेम कंप्यूटर से, और ये सस्ते भी होते हैं किसके, मैन फ्रेम कंप्यूटर से। इट्स आल्सो यूज इन स्मॉल कंपनीज। अच्छा, जैसे कि हमने देखा था हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे वो बड़ी बड़ी जगहों पे यूज़ हो रहे थे, जैसे कि शनाख्ती कार्ड की ऑफिस में यूज़ हो रहा है, एयरलाइन एयरपोर्ट्स पे यूज़ हो रहे हैं, या फिर हमारे बैंक में यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मिनी कंप्यूटर स्मॉल साइज़ में स्मॉल होते हैं, तो ये हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, ये छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं हमारी उधर यूज़ हो रहे होते हैं। बट इज़ वर्क ऑलमोस्ट सेम इन मैन फ्रेम कंप्यूटर, मगर इसकी ये बात है कि इसमें जितना भी वर्किंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जो काम मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, वही कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मगर कम कर रहा होता है, और इसकी मेमोरी भी कम होती है, सिर्फ
30 MB होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, जबकि उसकी मेमोरी हमारे पास कितनी थी, 100 MB थी। फोर्थ टॉपिक है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। बेटा माइक्रो कंप्यूटर मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग होते हैं, मतलब वो एक वक्त में उनका एक ही बंदा बैठकर काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही बंदे के लिए बनाए गए हैं, उसमें ज़्यादा बंदे भी मतलब ज़्यादातर बंदे भी काम कर सकते हैं, और मल्टी टास्किंग मतलब ज़्यादा बंदे काम करें तो तना तना का काम भी इसमें कर सकते हैं। चिप इनको सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। इस 2 MB मेमोरी, इसमें सिर्फ 2 MB मेमोरी होती है। दिस कंप्यूटर वेरी इजी टू ऑपरेट, और ये यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसको हम PC कह रहे होते हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं, और इनके डिज़ाइन ही किसके लिए किया गया है कि हम इसमें राइटिंग कर सकते हैं, या तो कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। और पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर पे कहलाते हैं, वो ये वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे इजीली घरों में, स्कूल में आपका अवेलेबल होंगे। ये तमाम कंप्यूटर्स हमारे पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन एजुकेशन, मतलब कंप्यूटर का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या असरात हैं कंप्यूटर के हमारे तालीमी इदारों में। तो कंप्यूटर देखा जाए हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हुई है, क्योंकि अगर हम लोग अपने स्कूल्स वगैरह में कंप्यूटर रखते हैं, तो जो चिल्ड्रन है, हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरेक्ट द ग्राफिक, साउंड्स, एनिमेशन, चिल्ड्रन फ्रीली इंटरेक्ट कंप्यूटर एंड लर्निंग फन। वो इजीली इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं तो हम उनको कोई कार्टून्स कैरेक्टर्स दिखा देते हैं, या फिर उनको कार्टून्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कोई वीडियोस दिखा रहे होते हैं, तो बच्चे अपनी लर्निंग में भी इंटरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं कंप्यूटर में। और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी कंप्यूटर पे वर्किंग करने पे उनकी लर्निंग में फ़न आ जाता है, मज़ा आ रहा होता है। स्टूडेंट आल्सो लर्न बेसिक ऑपरेटर्स, वो इस तरह सीख भी जाते हैं बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में भी, जो कंप्यूटर में, जैसे कि हमारा मॉनिटर है, CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, इन तमाम स्पीकर्स वगैरह हैं, प्रिंटर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बच्चा सीखना भी शुरू कर देता है। और जब हाईली एजुकेशन में आते हैं तो इसको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होता है।